भक्ति सागर यूट्यूब चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपको एक पीपल और लक्ष्मी जी की कहानी सुनाते हैं। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे। एक साहूकार था और उसकी बेटी, दोनों अमरावती नगर में साथ में रहते थे। वहाँ उसकी बेटी और वो दोनों रहते थे। उसकी बेटी का नियम था कि वो पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने जाया करती थी। उसका नियम था, वह रोज़ाना पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने जाती थी और लक्ष्मी जी उस पेड़ में से निकल के रोज़ उसको आवाज़ देती, सुनती जा, तू मेरी सहेली बन जा, मैं लक्ष्मी हूँ, तू मेरी सहेली बन जा। ऐसे कर कर के वो ऐसे थकने लगी सुन सुन के कि भाई मुझे रोज़ रोज़ कौन आवाज़ देता है। उसे कुछ समझ में ही नहीं आता। तो फिर वो उसके पिता ने पूछा कि बेटा, मैं तो तेरे को अच्छा खाना खिलाता हूँ, अच्छा सब कुछ करता हूँ, और तू इतनी थकती क्यों जा रही है, कमज़ोर क्यों हो गई है, क्या हुआ तेरे को। तो उसने बताया कि मैं पीपल का जल में पानी सींचने जाती हूँ, जल चढ़ाने जाती हूँ, तो मेरे को एक स्त्री की आवाज़ आती है और उसकी पायल और चूड़ी बजती है और आवाज़ आती है कि तू मेरी सहेली बन जा, तू मेरी सहेली बन जा। तो उसके पिता ने उसको बोला कि तो इसमें डरने और घबराने वाली कौन सी बात है भाई, तू उसकी सहेली बन जा, वो तो वहाँ साक्षात लक्ष्मी है। तो उसने कहा ठीक है। तो फिर उसने दूसरे दिन वो गई तो उसने फिर से पूछा कि तो मेरी सहेली बन जा। तो कहा, लक्ष्मी जी ने कहा, तो कहती है मैं अपने पिताजी से पूछ के आके आपको बताती हूँ। तो कहा ठीक है भाई। दूसरे दिन जब वो जल चढ़ाने गई तो उसने कहा कि अब आज तो मेरी सहेली बनेगी। तो उसने कहा, लक्ष्मी जी को बोला कि हाँ मैं आपकी सहेली बनूंगी। तो कहा कि तो तुम मेरे घर कल खाना खाने आ जाना। तो लक्ष्मी जी ने ऐसे बोला, खाना खाने पर बुलाया। तो कहा ठीक है मैं आ जाऊंगी। तो वो आके चुपचाप बैठ गई। तो उसके पिता ने फिर पूछा कि क्या हुआ बेटी। तो कहा कि उसने मेरे को अपने घर खाने पर बुलाया है, उसका घर तो बहुत अच्छा है, महल मालिया सब कुछ है, अपने पास तो कुछ भी नहीं है। तो कहा कोई बात नहीं, उसने बुलाया है तो तू चली जा। फिर वो वहाँ लक्ष्मी जी के घर गई, दूसरे दिन जल चढ़ाने गई। वहीं से लक्ष्मी जी उसको हाथ पकड़ के अपने घर ले गई और उससे खूब सारी बातें चीतें की और बातचीत करके फिर उसको सोने की चौकी है, सोने के पाटा है, उसके ऊपर बिठाया, सोने के बर्तन में, सोने की थाली में उसको भोजन कराया, खूब अच्छा सा खाना भोजन करवा के, और उसको बहुत दान दक्षिणा में सब बहुत कुछ दिया, साल दुसाला और बहुत बहुत सारा दिया। तो कहा कि ठीक है। जब वो जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसकी साड़ी का पल्ला पकड़ा और बोला, भाई मैं भी तेरे घर खाना खाने आऊँगी। उसने कहा कि अच्छा भाई आ जाना के। फिर वो गई तो फिर अपने घर जाके उसने वो सारा सामान अपने घर में रख दिया स्टोर में। फिर उसके पिता ने पूछा अब क्या हुआ। तो कहा कि मेरे को वो बोल रही है कि मैं भी तेरे घर खाना खाने आऊँगी। तो अपने घर में तो कुछ है ही नहीं, अपन क्या खिलाएंगे। और उसके पास तो बहुत कुछ था, उसने तो मुझको इतना दे लेके भेजा है, साल दुसाला और आभूषण और बहुत कुछ दिया है, मैं क्या दूंगी। तो उसके पिता ने कहा तू चिंता मत कर, अपने घर में जैसा भी भोजन है अपन उसको बिठाएंगे, खिलाएंगे, करेंगे, जो भी ये कर देंगे। तो उसको हाँ बोल लेना और आवे तो उसको साथ में लेके आना। तो फिर ठीक है भाई, उसने ऐसा ही कहा। दूसरे दिन वो गई तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी तेरे घर खाना खाने चलूँगी। तो कहा ठीक है। इतने में एक चील आई और वो चील है जो 9 लाख का हार रानी का लेकर के आई थी। उसके पिता उनके घर गाय बंधी हुई थी, तो गाय की जर पड़ी हुई थी। तो उसने वो जर थी तो उसने जो टीन लगे हुए थे टीन के ऊपर उस जर को फेंक दिया। तो चील आई तो चील ने देखा कि भाई यहाँ तो वो खाने की चीज़ पड़ी है। तो वो हार 9 लाख का हार तो उस टीन के ऊपर रख के और वो जर उठा के लेकर चली गई। तो इतने में वो टीन पर रखा हुआ हार इतना जोरदार चमक रहा था। तो उसके पिता ने देखा कि यहाँ तो कुछ है। तो वो टीन पर चढ़ के देखता है तो उसमें 9 लाख का हार पड़ा हुआ है। तो उसने उसमें से एक कॉलर निकाली, एक पत्ती निकाली सोने की, एक नग और एक लड़ी निकाल के और बाजार में गया और बेच कर आया और बहुत सारा सामान लेकर आया। फिर अपनी बेटी को बोला कि अब तू घर को साफ़ सुथरा कर ले, नीप चौप के चौका लगा दे अच्छे से और रंगोली बना दे। फिर
तेरी सहेली को बुला बुला के ले आना। तो उसने एक दिन पूरा सफाई करके और घर को लीप पोत के साफ सुथरा किया और अच्छी सी रंगोली बनाई। दूसरे दिन जब वो जल चढ़ाने गई तो लक्ष्मी जी को बोला, लक्ष्मी जी ने बोला मैं तेरे घर चलूँ? तो कहा हाँ आप मेरे घर चलो। तो लक्ष्मी जी उसके घर आई तो साफ सुथरा उसका घर देखा और अच्छी अच्छी बातें करी और उसकी आव भगत देख के उसके पिता ने सारा सामान ला के रख दिया, बहुत अच्छा खाना बनाया और उसको भी उसके ऊपर सोने की पाटे पे बिठाया, सोने की चौकी पे थाली रख के और सोने के बर्तनों में अच्छे से खाना खिलाया, बातचीत करी और फिर उसको बोला कि पीढ़े पर बैठो। तो उसने कहा कि भाई पीढ़े पर तो मैं राजा राणा के घर भी नहीं बैठती हूँ, कि राजा के घर नहीं बैठती होगी, लेकिन यहाँ तो तुझे बैठना ही पड़ेगा क्योंकि तू मेरी सहेली है, तूने वचन दिया कि तू जो बोलेगी मैं वह करूँगी। तो फिर है ना लक्ष्मी जी को बैठना पड़ा, लक्ष्मी जी को बैठना पड़ा। फिर बोला कि है ना मेरे पिता है ना वो गांव जाके आ जाए तब तू, जब तक तुझे मेरे घर ही रहना पड़ेगा, गांव जाके नहीं आते हैं, गांव से जब तक तू नहीं जा सकती। फिर ऐसा करके वो उसके पिता है जो अपने किसी संबंधी के यहाँ मिलने गए थे, वहाँ से वो वापस आए और आके उन्होंने अपने लिए एक छोटी सी झोंपड़ी बना के वहीं रहने लगे और घर पर आए ही नहीं। जब लक्ष्मी जी ने बोला कि ठीक है, मुझे अगर नींद आ जाती है, मेरे नींद आने पर तेरे पिता घर में आ जाते हैं तो मैं यहीं रहूँगी, मेरे नींद से जागने से पहले आ जाएंगे तब तो मैं यहीं रहूँगी। अगर मेरी नींद खुल गई और तेरे पिता घर नहीं आएंगे और मैं उनको आते हुए देखूँगी तो फिर मैं चली जाऊँगी। तो उसने कहा ठीक है। जैसे ही उसको लक्ष्मी जी को नींद आने लगी और उसने अपने पिता को झोंपड़ी में से घर बुला लिया, कहा कि अभी लक्ष्मी जी सो गई है और आप आ जाओ। तो वो उसके पिता भी आ गए और फिर जब लक्ष्मी जी की आँख खुली तो दोनों बेटी और बाप दोनों ही लक्ष्मी जी की हाजिरी में खड़े थे और बोले थे कि आपने वायदा किया था कि भाई मेरी नींद नहीं खुलेगी, नींद खुलने से पहले अगर तुम्हारे पिता आ गए तो मैं यहीं रहूँगी हमेशा, कभी तुम्हारा घर छोड़ कर नहीं जाऊँगी। इसलिए लक्ष्मी जी को वहीं रहना पड़ा और उसके घर पे ही वो राजपाट रही और घर को खूब अन्न धन से भर दिया। हे लक्ष्मी जी, जैसा आपने उसके साथ उसको अच्छा, उसकी अच्छी सहेली बनाई है वैसी सबको बनाना, हम सभी को, मेरे को भी बनाना और आप यहीं पर स्थिर होकर रहना। फिर लक्ष्मी जी वहीं धरती पर ही एक रूप से लक्ष्मी जी वहीं रहने लगी, 10 दिशाओं में फैल गई। और जो जो लक्ष्मी जी की सच्चे मन से भक्ति करता है उनके लिए दीपक जलाता है। लक्ष्मी जी को दीपक बहुत पसंद है, दीपक जलाता है और करता है, साफ सफाई रखता है, मन में छल कपट नहीं रखता, उसको उसके घर लक्ष्मी जी सदा ही निवास करती है। हे लक्ष्मी जी, आप हमेशा यहीं आकर रहें। राधे राधे। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। राधे राधे।